हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2014 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम 2021, 2016 है एग्ज़ाम जो कि 2020 में हुआ था, 2017, 2016 और 2016 तक के जो है आपके पेपर जो है सॉल्व कराए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिए और सभी वीडियोस को आप देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आइए स्टार्ट करते हैं आपका 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है सामान्य हिंदी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची से रिलेटेड है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दूल है। शार्दूल जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अभी देखिए हमने कितने सारे जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें जो है घोड़ा का पर्यायवाची मोस्टली सभी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल। शार्दूल जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाजी, तुरंग है, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। शार्दूल जो है सिंह का पर्यायवाची होता है। ओके, शार्दूल के अन्य पर्यायवाची को देख लेते हैं। मृगराज, केशी, नाहर और केहर, ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। ठीक है, तो इसमें आपका दो ऑप्शन सही है, सुंदरी और दुर्गा दोनों ही मीनाक्षी के पर्यायवाची हैं। डिटेल है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी तथा दुर्गा दोनों होता है। मीनाक्षी का आ से मीनाक्षी का आ से मीन की तरह आंख वाली होता है। नोट, आयोग ने इसका उत्तर ए और बी अर्थात सुंदरी और दुर्गा दोनों को ही माना था। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, अहि, विषधर या तुरंग। तो तुरंग जो है ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची, ये नाग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तुरंग के पर्यायवाची अश्व, घोड़ा, घोटक है, बाजी, वाजी, रविशुत, संधव। ठीक है, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं, जबकि सर्प, अहि, विषधर नाग के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर और निशाचर। तो भूसुर जो है ये आपका दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। भूसुर जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूसुर के अन्य पर्यायवाची और हैं द्विज, महीसुर, भूदेव, विप्र। ठीक है, ये सभी जो है आपके ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट है, रुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रुख का पर्यायवाची जो है विटप होता है। डिटेल देख ले तो रुख का पर्यायवाची शब्द विटप होता है। रुख के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप, विटप। ठीक है, और हेरम जो है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेरम गणेश का पर्यायवाची है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख और चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो है ये विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, चतुर्मुख और चतुर्भुज से कंफ्यूज मत होइएगा। चतुर्मुख जो है ये आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची है, लेकिन चतुर्भुज जो है विष्णु जी का पर्यायवाची है। ओके, डिटेल देख लेते हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द नारायण, हरि, चक्रपाणि, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति। ठीक है, ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची कमलासन, चतुर्भुज, वीरंची, पितामह, चतुरानन, चतुर्मुख, प्रजापति और स्वयंभू। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? शलभ, चंचरीक, सिलीमुख या मिलिंद। तो भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शलभ। ठीक है, शलभ पतिंगा, यानी शलभ जो है आपका पतिंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। शलभ भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर के पर्यायवाची कौन कौन से? चंचरीक है, अली, मिलिंद, शिलीमुख, सारंग इत्यादि। शिलीमुख बाढ़ का पर्यायवाची है। ठीक है, बाढ़ के अन्य पर्यायवाची क्या है? विशिक, सर और नाराज। ठीक है, सभी बाढ़ के पर्यायवाची हैं। और शलभ जो होता है आपका पतिंगा का पर्यायवाची, बता ही दिया। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, मध्वा, गणाधिप। गणाधिप जो है ये आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। गणाधिप जो है ये गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। पुरंदर, शक्र, मध्वा सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या है आपका? ब्रह्मा। ठीक है, डिटेल है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, आत्मभू। ओके, विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है? अच्युत, कहते हैं ना अच्युत, अच्युतम केशवम, नाथ नारायण। ठीक है, तो गाना है आपका ना, आपने सुना ही होगा। तो अच्युत है, जनार्दन है, चक्रपाणि है, मुकुंद, नारायण, गरुड़ ध्वज। महीष का पर्यायवाची क्या है?
शिव है, उमापति महादेव, त्रिपुरारी, देवाधिदेव महादेव बोलते हैं ना, मदनारी और चंद्रमौली, ये सभी महेश यानी शिव जी के पर्यायवाची हैं। गणेश का पर्यायवाची क्या है? हिरंब है, विघ्ननाशक, विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन। ठीक है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो ए और बी अर्थात ब्रह्मा और विष्णु दोनों माना है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची। ओके, नेक्स्ट है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। ठीक है, तो डिटेल इसका देख लेते हैं। दास का पर्यायवाची परिकर भी होता है, ठीक है, जबकि अन्य तीनों अनुचर, भृत्य और सेवक दास के पर्यायवाची हैं, यानी कि सभी दास के पर्यायवाची हैं। अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक सभी हैं, तो आयोग ने इस क्वेश्चन को ही हटा दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विलोम से रिलेटेड जंगम का विलोम क्या होता है? तो ये स्थावर होता है, कई बार पूछा गया है और डिटेल देख लेते हैं इसका। दुर्गम का सुगम होता है, अगम का सुगम होता है, चंचल का स्थिर होता है। ओके, नेक्स्ट है सृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि का प्रलय होता है, ठीक है। व्यष्टि का समष्टि होता है, ठीक है। ईप्सित का विलोम क्या होता है? अनीप्सित होता है। ओके, इसका डिटेल देख लेते हैं। तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया, ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है, ऑप्शन बी सही था आपका। ठीक है, अगला है सहचर्य का विलोम क्या होता है? सहचर्य का विलोम अलगाव होता है, ठीक है। असहयोग का विलोम सहयोग होता है, वैमनस्य का सौमनस्य होता है, ठीक है। अगला है विराट का विलोम क्या होता है? विराट का क्षुद्र होता है, ठीक। बृहत का विलोम लघु होता है, छोटापन का बड़ापन होता है, और विराट का क्षुद्र आपने पढ़ ही लिया। ओके, नेक्स्ट है स्पृश्य का विलोम क्या होता है? स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होता है, ठीक है। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ होता है। ओके, नेक्स्ट है गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? तो गौरव का लाघव होता है, ठीक है। गौरव का लाघव लघु का दीर्घ होता है, ठीक, और लघुता का दीर्घता होता है। ओके, नेक्स्ट है बहिरंग का विलोम क्या होता है? तो बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है, ठीक है। अगला है ग्रस्त का विलोम क्या होता है? तो ग्रस्त का विलोम जो है वो मुक्त होता है, ठीक। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है, ग्राह्य का अग्राह्य होता है, और या त्याज्य भी होता है, ठीक है। ग्राह्य का त्याज्य भी होता है। लुप्त का विलोम प्रकट होता है, ठीक। इसी प्रकार मुक्त का विलोम क्या होता है? बद्ध होता है। ओके, अगला है वाक्यम वर्तनीय शुद्धियों से रिलेटेड है। पहला है इसमें कि कौन सा इसमें वाक्य शुद्ध है? तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये आपका ऑप्शन सही ऑप्शन डी जो है वो सही है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ठीक। और सब में क्या है? एक हलवाई की दुकान, एक हलवाई, एक हलवाई, ठीक। हलवाई की एक दुकान, ये सही है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, ये ऑप्शन डी है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, और सब में अनेकों 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 दिया, अनेकों का यूज नहीं होता है, अनेक होता है शुद्ध रूपों के। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शुद्ध है? देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे, तो भौले सॉरी देखो अगला है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, तो फूलों पर भौरे भिनभिनाते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं? गुंजार करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बी सही है, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? उसकी शंका का निवारण हो गया, तो शंका का हमेशा समाधान किया जाता है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है? तो शुद्ध संयुक्त वाक्य इसमें कौन सा है? मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है, अतः दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो संयुक्त वाक्य में जो है और का यूज होता है, ठीक है। संयुक्त में और का यूज हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्लेश, देखिए कैसे लिखा जाए, तो ऑप्शन सी सही है, क्लेश में बड़ा श होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध है शब्द है? तो श्रृंगार, देखिए ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार होता है, ठीक है। श्रृंगार, अक्सर इस वाले श्रृंगार से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? इसमें भी बताना है। तो उज्ज्वल, इसमें आधा डबल जा होता है, ठीक है, यानी आधा जा जो है वो 2 बार होता है, तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना लिखेंगे उतना ही अच्छा आपका जो है परफॉर्म आप करेंगे, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला है इसमें भी बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कवयित्री, यहाँ पे छोटी की मात्रा होती है, ठीक, कवयित्री। मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं
वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया इसमें। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो है 5 उंगलियों के नाम। ठीक है, जो आपकी सबसे छोटी उंगली होती है उसको क्या कहते हैं? कनिष्ठिका कहते हैं। ठीक है, और अनामिका कनिष्ठिका के बाद की होती है, फिर मध्यमा होती है, फिर तर्जनी होती है, और अंगूठा, अंगूठे को तो अंगुष्ठ कहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अगला देखते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। ठीक है, अगला है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? तो अनुगामी होता है। पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी यूज करते हैं। ठीक है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों माना, यानी कि अनुचर और अनुगामी, अर्थात अनुगामी और अनुचर, यानी पीछे पीछे चलने वाले के लिए जो वाक्यांश के लिए शब्द का यूज होता है वो अनुगामी और अनुचर दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जिसकी कोई कीमत ना हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? वो अमूल्य होता है। ठीक है, और जो बहुत कीमती होता है वो बहुमूल्य होता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए शब्द कौन सा यूज करते हैं? तो ये क्या होता है? मिताहारी होता है। और कम खर्च करने वाला के लिए शब्द क्या होता है? मितव्ययी होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए क्या होता है? अंतेवासी होता है। ठीक है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या? अंतेवासी। इसी प्रकार जो विद्या को चाहने वाला हो वह विद्यार्थी कहलाता है। ठीक, गुरु का अनुकरण करने वाला शिष्य कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा उपयुक्त होगा? मर्माहत। ठीक है, अगला है जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो उसे पदच्युत कहते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा। जो अपने पद से हटाया गया उसके लिए उपयुक्त शब्द पदच्युत होता है। जो अपने पद का दुरुपयोग करता है उसे पदभ्रष्ट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? निस्पृह होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट क्या दिया हुआ है? आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी और सी अर्थात निस्पृह और निस्पृह, यानी अगर आपका जो है आह की मात्रा लगी हुई है तो भी ठीक है, यानी विसर्ग लगा हुआ है या आधा श है तो दोनों ही सही है। ठीक है, अगला है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तत्सम तद्भव से रिलेटेड मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो मक्खी का तत्सम क्या होता है? मच्छिका होता है। ठीक है, अगला है हल्दी का तत्सम रूप क्या होता है? तो हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। इसी तरह हुलास का तत्सम क्या होता है? हुलास का तत्सम उल्लास होता है। ओके, नेक्स्ट है। नारियल का तत्सम क्या होता है? नारिकेल होता है, आपने पढ़ा ही होगा। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और सी अर्थात नारिकेल और नारिकेल दोनों माना है, यानी छोटी की मात्रा है रा पे तो भी सही है और ना रा पे बड़ी की मात्रा है तो दोनों सही है। ठीक है, अगला है सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो शींग का तत्सम रूप श्रृंग होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक है, तद्भव कौन सा नहीं है इसमें? तो शायम ऑप्शन बी जो है वो तद्भव नहीं है। इसके अलावा दुआर, गिरिस्ती और पाँव सभी तद्भव शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो एकल का तद्भव क्या होता है? अकेला होता है। ठीक है, यानी एकल क्या है? तत्सम है। अगला है करपट शब्द का तद्भव क्या होता है? तो करपट का तद्भव कपड़ा होता है। ठीक है, कैवर्त का तद्भव केवट होता है और गृद्ध का तद्भव जो है वो गीध होता है। याद रखिएगा, गृद्ध का गीध होता है। ठीक है, अगला है विशेषण विशेषण से रिलेटेड है। पहला है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेष्य कहते हैं, आपने पता ही होगा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं और विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर या कर्मठ। तो अग्नि जो है वो विशेष्य है, बाकी सभी क्या है? विशेषण। अगला है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें जो है विशेष्य क्या है आपका? पानी। ठीक है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है में विशेष्य शब्द पानी है, जबकि ठंडा शब्द क्या है? विशेषण है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ठीक है, तो अनासक्ति जो है ये आपका विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य शब्द क्या है? अनासक्ति है, यह संज्ञा शब्द है। ठीक है, जबकि अनासक्त शब्द क्या है? विशेषण है। ओके, नेक्स्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद? विषाद जो है ये आपका क्या है? विशेष्य है। ठीक है, इसका विशेषण क्या है? विषण है। ठीक है, जबकि पौष्टिक, भावुक तथा पाठकीय विशेषण शब्द हैं। ठीक है, अगला है धुंधला शब्द का विशेषण क्या है? धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है पूछ रहा है। ठीक है, संख्यावाचक है या गुणवाचक है, सार्वनामिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धुंधला में क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, धुंधला है। इसके अलावा गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते देख लेते। काला, मोटा, सफेद, पतला, गरीबी, खट्टा मीठा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है सरीखा शब्द में विशेषण है कौन सा? तो सरीखा में क्या है? ये भी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, सरीखा में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि वह नौकर, नौकर की विशेषता बता रहा है कि वह नौकर। ठीक है, अगला है और इसमें और देख लेते हैं संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, वह, वे, मैं, तुम आदि, जबकि जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। ठीक है, वही बात है। अगला है तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो इसमें क्रमवाचक विशेषण है। तीसरा शब्द क्रमवाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा आदि सभी जो है गणनावाचक हैं। ठीक है, तीसरा शब्द क्रमवाचक विशेषण जबकि पहला, दूसरा, तीसरा सभी आदि। ठीक है, जैसे तीसरा है, पहला, दूसरा आदि सभी ये हैं। ठीक है, जबकि क्या होता है गणनावाचक विशेषण क्या होता है? 1, 2, 3, 4 ये सभी गणनावाचक होते हैं और आवृत्तिवाचक क्या होता है? दुगुना, तिगुना, चौगुना ये सभी आवृत्तिवाचक होते हैं। ठीक, चौथाई शब्द का विशेषण क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहा है? चौथाई मतलब 1/4 की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं इसका। चौथाई शब्द में अपूर्णांक विशेषण है। अपूर्णांक विशेषण जिसमें पूर्ण संख्या के किसी एक भाग का बोध हो उसे अपूर्णांक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे पौने 2, 10.5, चौथाई, तिहाई। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।